नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ वीडियो से हमारा जो चल रहा है वो है डिक्रेटो फ्लूसी 2025, जो अगले साल जो पेपर खुल रहे हैं 2025 में जो पेपर जमा होंगे यहाँ के वर्क परमिट के लिए, परमेसो दी सोजोर्नो के लिए, उनके रिगार्डिंग हमारी सारी वीडियो इन दिनों में बनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डेट्स के बारे में बताया था कि नई डेट आ चुकी हैं अगले साल के लिए, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, कब फॉर्म जाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है जिसमें और डिटेल से सारी बातें हैं। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया पेज से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर भी आप इसको पब्लिक कर सकते हैं वहां पर इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों तक सही जानकारियां पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भरने की डेट है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 30 नवंबर तक की डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद में फॉर्म भेजने की डेट है वो आपको बताया था, लेकिन उसी में मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट थी वो मेरे क्लियर नहीं हो पा रही थी, कि मैंने उनको देखा नहीं था, इसलिए कई डेट है वो मैंने सस्पेक्ट में रखी थी कि हो सकता है वो सही भी हो नहीं भी हो। अब जो है वो डिटेल है हमारे सामने, तो वो क्लियर कर देता हूं आपको। फॉर्म जो भरने की डेट है, यानी दो डेटें जो मेन है वो है फॉर्म भरना और फॉर्म भेजना। तो भरने के लिए जो डेट है वो फिक्स है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। इन दिनों में फॉर्म भरकर तैयार किया जा सकेगा। उसके बाद में जिस तरीके से सूचना है उस हिसाब से 30 नवंबर के बाद में कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। भरने की डेट है वो यही है 1 से लेकर 30 नवंबर तक। तो जिनको भी अगले साल के लिए अप्लाई करना है वो ध्यान रखें, फॉर्म अभी भरे जाएंगे नवंबर में और उसके बाद में चांस नहीं मिलेगा। फिर रहेगा केवल फॉर्म भेजना, क्लिक डे जिसे बोलते हैं। तो क्लिक डे के अंदर हमारे पास में जो डेट है वो है, सबसे पहले तो जाएगा 5 फरवरी को फॉर्म जाएंगे। पहला क्लिक डे होगा वो होगा 5 फरवरी सुबह 9 बजे। इसमें सारे जो भी परमानेंट वाले फॉर्म हैं वो जाएंगे जो पिछले साल गए थे, जैसे जो अपना है मोरातोरे वाला है, कंस्ट्रक्शन वर्क का है, इद्राउलिची, इलेक्ट्रिसिटी, कांतियरी नवालिस्टी का, एलिमेंटारी, जितने भी सेक्टर हैं जिसका परमानेंट में फॉर्म जाना है 1 साल वाला, वो जाएंगे 5 फरवरी को सुबह 9 बजे। उसके बाद में नेक्स्ट डेट आती है 7 फरवरी की। 7 फरवरी को जाएंगे जो फॉर्म है वो डोमेस्टिक वाले हैं वो, और ये जो नया कोटा आया है 10,000 का, जिसमें बूढ़े और इनवालिदों का है, इनवैलिड जो हैं, हैंडीकैप हैं उनका। तो 5 फरवरी को जाएंगे सारे जितने भी और सेक्टर हैं परमानेंट वाले वो, और 7 को जाएंगे डोमेस्टिक और इस साल का जो नया कोटा है 10,000 का बदांते का वो। फिर अगली डेट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को जाएंगे सीजन वाले सभी फॉर्म, वो जाएंगे 12 फरवरी को। और जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इस बार जो है वो खेती वाले हैं वो तो सारे 12 फरवरी को चले जाएंगे, लेकिन जो टूरिज्म का जो है, रेस्टोरेंट का, होटल का, इनका जो है इसको इस बार 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला जो है वो 12 फरवरी को जो जाएंगे उनको 70% कोटा मिलेगा, और 30% जो कोटा है उसके लिए दोबारा से फॉर्म भेजे जाएंगे। वो भेजे जाएंगे 1 अक्टूबर 2025 को, उनके फॉर्म भरे जाएंगे जुलाई 2025 में। तो ये सारी डेट आ गई फॉर्म भेजने की, फॉर्म भरने की, ये क्लियर है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सालों में आ रही थी वो आ रही थी लवोरो स्टाजियोनाले, सीजन वाले पेपर हैं उनकी, और उसमें भी स्पेशल आ रही थी कन्वर्जन की। सीजन वाले में आ तो जाता था बंदा, लेकिन आने के बाद में कन्वर्जन को लेकर के काफी प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार है वो कोटा में नंबर आता, कई बार नहीं आता, और उसकी वजह से कई लोगों को परेशानी भी होती थी। अब जैसे गवर्नमेंट ने पहले है वो स्टडी वालों का कन्वर्जन का कोटा बंद किया था, उसी तरह से इस बार से, यानी अब ये जो नया डिक्रेटो है इसमें क्या किया है इन्होंने, सीजन वालों के लिए भी कोटा सिस्टम है कन्वर्जन का वो खत्म कर दिया है। तो ये साफ लिखा है इसमें
soppressione del meccanismo delle quote previste dal decreto flussi riservate alla conversione di permesso di soggiorno in lavoro subordinato। lavoro subordinato में जो कन्वर्ट करने के लिए कोटा सिस्टम है उसको खत्म किया जा रहा है। जो भी सीजन वाले यहां पर होंगे उनके पास में यदि आगे और नया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उसका है वो परमेसो दी सोजोर्नो है वो बिना कोटा के है वो रिन्यू हो जाएगा। ये साफ लिखा हुआ है इसमें। पहले इसमें थोड़ा संदेह था कि जो है वो कन्वर्जन है उसका यानी हो शायद वो जो है वो सीजन वाला ही आगे बढ़ेगा, लेकिन अब ये है in coerenza con tali disposizioni le nuove norme eliminano il limite delle quote per la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale। यानी सीजन वाले जो हैं उनके लिए जो परमेसो दी सोजोर्नो मिला है उसको कन्वर्जन के लिए है वो कोटा की लिमिट हटा दी गई है। यानी जो भी सीजन वाला है उसके पास में नया काम है तो उस नए काम से बिना किसी कोटा के अपना परमेसो दी सोजोर्नो है वो लवोरो सुबोर्डिनातो परमानेंट वाले में कन्वर्ट करवा सकता है। ये एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी सीजन में यहाँ पर आते हैं। और जो कई बार पूछा गया है और सबको भी पता है कि बहुत से लोगों का यही कहना है, यानी बहुत से क्या मैं भी यही कहता था कि सीजन वाले में ना आए तो बेहतर है क्योंकि उसमें थोड़ी रिस्क रहती है। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट ने ये नया सिस्टम बनाया है इसमें सीजन वालों के लिए कोई रिस्क नहीं है। शर्त यही है कि सीजन वाला जो भी यहाँ पर आए उसका आते ही पहले मालिक कॉन्ट्रैक्ट करे, वो काम करे, उसके बुस्ता पागा उसे मिले, सैलरी स्लिप मिले, उसके कॉन्ट्रीब्यूटिव टैक्स है वो जमा हो। उसके बाद में उसे यदि कोई नया काम मिलता है तो वो उस काम से उसको अपने को कन्वर्ट करवा सकता है बिना किसी कोटा के। यानी कि जो भी अप्लाई करेगा उसमें मालिक जो है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती हैं तो उसका कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा, किसी कोटा के इंतजार की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि ये कानून कब से लागू होगा, तो ये कानून है ये जनवरी से लागू होगा। तो उस समय पर जिनके भी परमेसो दी सोजोर्नो सीजन वाले वैलिड रहेंगे वो इसका फायदा उठा पाएंगे। जिनके परमेसो दी सोजोर्नो खत्म हो गए हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि उसका फिर पता नहीं कि वो किसी वकील के पास जाकर के ही आप उसका कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं। Si tratta di una semplificazione importante che aiuta a contrastare irregolarità e conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, nonché a facilitare il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri stati membri, agevolando la mobilità all'interno dell'Unione Europea ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito esercizio। तो इसमें यही है कि जो अब तक है वो लोग आते सीजन वाले में सीजन वाला खत्म हो जाता, उसके बाद में यहाँ रुकना पड़ता और उनका फिर है किसी न किसी तरीके से शोषण होता। तो गवर्नमेंट ने इस सारे सिस्टम को खत्म करके और अब ये कर दिया कि आपके पास में काम का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई आपको काम पर रखना चाहता है तो आप कभी भी कन्वर्जन करवा सकते हैं बिना किसी कोटा के। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत वाली बात हो गई जो भी सीजन में यहाँ पर आते हैं उनके लिए। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी यूजफुल होंगी। जो भी लोग हैं इनका इंतजार कर रहे थे, मेरा पिछले वीडियो में आधी जानकारी थी डेट्स को लेकर के, तो वो भी आज कंफर्म हो गई है, सारी डेट वगैरह हैं। और भी काफी कुछ चेंजेस हैं इस साल के डेक्रेतो फ्लूस यानी अगले साल के डेक्रेतो फ्लूस में काफी कुछ नया है। उनको लेकर के मैं थोड़ी थोड़ी यानी अलग अलग समय पर वीडियो बनाऊंगा, इन दिनों में ही आ जाएंगी हर एक चीज के लिए। आप लोगों के भी सवाल हैं कुछ, उनको लेकर के भी नया वीडियो है वो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल रही होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करो तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट ध्यान में रखिएगा, इंतजार मत कीजिएगा कि फॉर्म बाद में भी भरे जाएंगे। केवल नवंबर में फॉर्म भरने की डेट है और जाने की जो डेट है वो फरवरी की है ही आपके पास में। फरवरी की डेटों का स्पेशल ध्यान रखिएगा जब भेजनी है, और नवंबर में फॉर्म तैयार करना है उसके बारे में। इससे अगला वीडियो है वो और नई डिटेल के साथ में बनाएंगे जिसमें आपके डोमेस्टिक को सबसे इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के बनाएंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।